रहा, आप लोगों का साथ हुआ तो हो सकता है मैं लद्दाख से पहले वो जगह कर लूँ। यह नहीं है और इसका सारा श्रेय मैं अमेज़ोन को ही देना चाहूँगा। सिर्फ पहले तो निकल ही रहा था, अब तो ये टूटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हमारा राजस्थान का ट्रिप भी ख़त्म हो चुका है। 6 दिन के अंदर हमने 2800 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय किया और घर पहुंच गए। सोचा भी नहीं था कि इतना लंबा राइड होगा, बट कर लिया, जैसे तैसे कर लिया। और नए स्टेट्स में गए, नई जगह को देखने को मिला, महाकाल के दर्शन हुए, पूरा राजस्थान एक साइड का घूम कर आगे। ऐसा है कि बहुत सारी जगह हमने छोड़ दी, ये बोल सकते हो कि छूट गई, क्योंकि दिन कम थे और ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना था। फिर भी देखो नाना करते हुए 2800 से ज़्यादा किलोमीटर राइड कर दिया हमने। नया कल्चर देखने को मिला, नई जगह देखने को मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसी जगह देखी जो हमने सोची भी नहीं थी कि कभी जाएंगे और देखेंगे। यही तो रोड ट्रिप का फ़ायदा है ना, रास्ते में रुक के भी आप कुछ ना कुछ देख सकते हो। अब घर पहुंच गए तो अब इधर का ही कुछ करना पड़ेगा और कुछ काम पेंडिंग है, वो काम करने पड़ेंगे। इसलिए अब निकलते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा बाइक पे बात करेंगे रोड। सो राइट, चलो चलते हैं। अब वापस आ चुके हैं तो पेंडिंग काम तो ख़त्म करने ही पड़ेंगे। अब आते ही घर आते ही एक नुकसान हो गया। जाने से पहले मुझे बाइक की सर्विस करा लेनी चाहिए थी, बट मेरे को लगा वहाँ से आने के बाद सर्विस करा लूँगा, क्योंकि बाइक हफ्ता 10 दिन तो खड़ी रहेगी जब तक हम घर से बाहर होंगे। बट उसका प्रॉब्लम हो गया, मैंने डेट चेक नहीं किया था कि लाइक सर्विस की ड्यू डेट कब है। तो मैंने घर आते ही चेक किया तो पता चला मैं 4-5 दिन लेट हो चुका हूँ। आज 26 का लास्ट था, तो मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। हुआ क्या कि सर्विस डिले होने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन ऊपर नीचे चल जाते हैं। बट बात पता है क्या है, मेरी एक सर्विस जो AMC कार्ड होता है ना, उसमें फ्री सर्विसेज होती हैं। तो ये मेरी फ्री सर्विस थी, लास्ट फ्री सर्विस थी, जो कि अब डेट के हिसाब से एक्सपायर हो चुकी है। पता नहीं अब सर्विस फ्री में करेंगे या पूरा चार्जेस वार्जेस जो भी लगते हैं सब कुछ लेंगे या नहीं लेंगे, वो तो मुझे जाने के बाद ही पता चलेगा। और जैसे कि राजस्थान वाला ट्रिप भी ख़त्म हो चुका है, अब रोज़ सोचना पड़ेगा कि अगले दिन क्या किया जाए, क्या बनाया जाए, कैसे किया जाए। वरना जब रोड ट्रिप पे जाते हैं ना, तब तो पूरा सॉर्टेड होता है कि हमने आज कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है, तो मतलब व्लॉग बनेगा ही बनेगा। कहाँ जाना है उसका मतलब ये हुआ कि व्लॉग बनेगा ही बनेगा, वहाँ सब कुछ सॉर्टेड होता है। बट वैसा सिनेरियो यहाँ नहीं बन पाता। अब घर पे बैठ के सोचना पड़ता है क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। और पूरे हफ्ते 10 दिन यार मैंने कोई व्लॉग भी नहीं डाला, क्योंकि जाने से पहले मेरे 2 व्लॉग पेंडिंग थे, वो मैंने एडिट भी नहीं किया था, मैंने वहाँ जाके एडिट किया। अब मैं घर आ गया तो अब एडिटिंग का काम स्टार्ट करूँगा। करने वाले यार बड़े मेहनती लोग हैं, मैं देखता हूँ वो ट्रैवल पे होते हैं फिर भी व्लॉग अपलोड कर रहे होते हैं। बट जब मैं ट्रैवल पे होता हूँ तब मैं सिर्फ ट्रैवल ही कर रहा होता हूँ और कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि इतना ट्रैवल कर लेते हैं, रात को नींद आ जाती है, फिर एडिट करने का मन ही नहीं करता। पर कई सारे मेहनती लोग देखे जो यार ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, साथ के साथ व्लॉग भी अपलोड कर रहे होते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है यार, डेडिकेशन चाहिए। मैं सोचता हूँ मैं ऐसे ही करूँगा मैं भी, बट हो नहीं पाता। इस बार मैंने 2 व्लॉग बड़ी उससे यानी कि मजबूरी से करा एडिट, क्योंकि मेरा स्पेस बिल्कुल ही फुल हो चुका था। ना मेरे पास फ़ोन में स्पेस बचा था, ना पेन ड्राइव में, ना गोप्रो में। यानी कि आप सोच सकते हो लगभग सब कुछ डिवाइस मिला के ना मेरे पास 300 GB से ज़्यादा स्टोरेज था, जो कि पुराना डाटा नया डाटा मिला के फुल हो चुका था। अब गोप्रो में भी सिर्फ 19 मिनट की रिकॉर्डिंग बची थी जब मैं घर से निकला था। पता नहीं कितनी बातें रिकॉर्ड होंगी, कितनी नहीं होंगी, कोई आइडिया नहीं है। और इसका सारा श्रेय मैं अमेज़ोन को ही देना चाहूँगा। अमेज़ोन की वजह से मुझे इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, क्योंकि मैंने 256 GB का मेमोरी कार्ड मंगा लिया था, अगर वो सही भेज देते तो मैं वो रख लेता और फिर मेरे को दिक्कत ही नहीं होती। पर उन महाशयों ने क्या किया कि गलत भेज दिया, जिसकी वजह से अब मुझे पुराना मेमोरी कार्ड यूज़ करना पड़ा और स्टोरेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है गोप्रो के अंदर भी।
कैसे हाउ इज इट पॉसिबल। आइए वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सुजुकी आवाज़ लगने वाली, खर्चा होने वाला है। अरे अस्पताल भी यहीं पर है। Thousands of tears later. सर्विस डन, काफ़ी जल्दी कर दी। 2 घंटे लग गया सर्विस में भी, 2 घंटे लग गए एक बाइक की सर्विस में, जबकि कोई काम भी नहीं था ज़्यादा, फिर भी 2 घंटे और पैसा भी अच्छा खासा। बट एक बात अच्छी हुई कि चलो जो मेरी प्रॉब्लम थी एक्सपायर हो चुका था, फिर भी उन्होंने मुझे वो सर्विस फ्री वाली सर्विस प्रोवाइड कराई। फ्री में क्या होता है, सिर्फ लेबर के पैसे तो नहीं लगते, बाकी सब चीज़ के चार्जेस तो होते ही हैं। बट बीच का रास्ता निकालना पड़ा, फिर भी मुझे साथ के साथ न्यू AMC भी रिन्यू करानी पड़ी, जो कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब से वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी स्टार्ट, नई राइड की तलाश में कब कर सकते हैं। इतना तो देखो डैम श्योर है कि अब जो राइड होगी वो शायद बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबिलिटी, अगर मैं कहीं गया 2-4 दिन के लिए भी तो मुझे अकेला ही जाना होगा, क्योंकि आकाश या कोई देखो कोई और तो है नहीं जिसे राइड का शौक है और जो मेरे साथ राइड पे जाता हो, वो सिर्फ आकाश है। और आकाश का भी अब उसने भी अपने गांव जाना है अक्टूबर में, तो उससे पहले वो छुट्टियां नहीं ले पाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा, इसीलिए अब कोई भी लॉन्ग राइड हमारे साथ में हो नहीं पाएगी इस ईयर के एंड तक, दिसंबर तक। बट टाइम का कोई नहीं पता, क्या होता कर भी ले, क्या होता ना भी करे। वैसे विंटर में कुछ समझ भी नहीं आता किस साइड जाया जाए, क्योंकि अगर हम प्लेन साइड जाएंगे तो धुंध बहुत होगी, अगर पहाड़ में जाएंगे तो बर्फ़गिरी होगी, और दोनों का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता। फिर भी जो भी होगा यार देखा जाएगा टाइम के साथ। मेरा अब राइड का प्लान है, सब लेह लद्दाख की तरफ जाना चाहते हैं नेक्स्ट ड्रीम राइड में, बट मैं लेह लद्दाख से थोड़ा सा हट गया हूँ। लेह लद्दाख मेरी राइड नहीं है, मैं लेह लद्दाख जैसी ही जगह बट अदर साइड और कहीं, उस चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ, जो कि इस साल तो देखो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि वहाँ भी स्नोफॉल हो चुकी होगी या अभी हो जाएगी अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में हो जाएगी, वहाँ जाना भी पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर मैं ऐसे कॉन्टीन्यूसली व्लॉगिंग में जुड़ा रहा, करता रहा, आप लोगों का साथ हुआ, तो हो सकता है मैं लद्दाख से पहले वो जगह कर लूँ, क्योंकि मेरा लद्दाख से भी ज़्यादा मन ना उस जगह को एक्सप्लोर करने में है, ठीक है, वहाँ पे नवी चीज़ एक्सपीरियंस करे, उस चीज़ में मेरा ज़्यादा मन है। बट टाइम का पता नहीं, हो सकता है मैं ये सब छोड़ चुका हूँ, राइडिंग वाइडिंग ना कर रहा हूँ। अगर कर रहा हूँगा, अगर उतनी अप्रोच होगी, उतना क्षमता होगा, तो ऑब्वियसली बात मैं ज़रूर चाहूँगा कि लद्दाख से पहले मैं वो जगह एक्सप्लोर करूँ। बट अब ये टाइम ही बता पाएगा। 3-4 महीने हैं अभी मेरे पास, मेरे पास ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हैं। अंकल जी किस चीज़ की वीडियो बना रहे हैं आप? 5 मंथ्स हैं, 5 मंथ्स में देखो दुनिया पलटती है, मैं पलटता हूँ, क्या होता है वो तो टाइम ही बता पाएगा। और मेरे GoPro का सेटअप भी ख़राब हो गया, मेरे को इस खर्चा बहुत है यार, राइड में जाना ही नहीं, राइड के बाद का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा है। और शुक्र मनाओ, देखो मैं अपनी बाइक लेके नहीं गया था, और जैसे आकाश की बाइक गई है, जाने से पहले सर्विस कराओ, आने के बाद फिर सर्विस कराओ, क्योंकि मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा देन आपका बाइक कब कबाड़ बन गया आपको पता भी नहीं चलेगा। और मेरा एक यार इंटरकॉम लेने का भी बड़ा प्लान है। इस राइड में मैं बहुत दुखी हुआ हूँ। वो तो इंटरकॉम में गाने सुन लेता था और फ़ोन कर लेता था, बात कर लेता था, बट मैं राइड में पागल हो जाता, पीछे बैठ के भी और बाइक चलाते टाइम भी। तब मेरे को रियलाइज़ होता है काश मेरे पास भी एक होता इंटरकॉम, तो मेरे को काफ़ी अच्छा सुविधा मिलता, बट ऐसा हो नहीं पाया। चलो कोई नहीं, वो चीज़ तो बाद की बात है, देखा जाएगा। क्या कुछ ऐसे स्पॉट बनाए रखो। और ये मेरे GoPro का सेटअप भी ख़राब हो गया और रास्ते में 2 बार मेरा GoPro
हेलमेट से गिर चुका है। भगवान का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। अभी वो आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो देखो बाद की बात है। जब वो सारी फाइलें मैं निकाल के एडिट करने बैठूंगा तब पता चलेगा। अगर मैंने वॉइस ओवर किया तो समझ जाना गोप्रो का काम हो चुका है। तो ये सेटअप बनाना पड़ेगा दोबारा, ये माउंट वगैरह सब लेके आना, क्लैम्प्स वगैरह लेकर आने पड़ेंगे। और सबसे ज़रूरी काम भाई है हेलमेट को अब धोना पड़ेगा। देखता हूँ वॉशिंग करूँ या स्प्रे मारूँ वो तो बाद में पता चलेगा क्योंकि गंदा हो चुका है। अभी बाइक की सर्विस करा के घर भी आ चुके क्योंकि रेस्ट चाहिए। रेस्ट, इतना दिन बाइक चला के शरीर का पेन जा नहीं रहा है, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो आज सिर्फ इतना ही काम था, बाइक का सर्विस कराया आया। और मैं जो बता रहा था ये देखो, सिर्फ पहले तो निकल ही रहा था, अब तो ये टूट ही गया यार आज। ये देखो ये वाला पीस, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, पैसे पैसे लग रहे हैं। मेरे पॉकेट में था गोप्रो, ये देखो उसका पीस, ये रहा उसका पीस, पॉकेट में ही टूट गया। और इसका ओरिजिनल पता है कितने का है? $5 का है ओरिजिनल, $5 का। उतना कौन इन्वेस्ट करेगा? मेरे पास ओरिजिनल पड़े हुए हैं इसी के साथ के, अब मैं वो यूज़ करूँगा। सो आई होप सो कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। अभी देखेंगे नेक्स्ट ट्रिप का। ऐसा नहीं है कि मैं करूँ जाऊँगा ही नहीं लॉन्ग ट्रिप पे, हो ही नहीं पाएगा, होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ऐसे साथ सपोर्ट बना के रखो। आई होप सो कि और राजस्थान का ही मैंने व्लॉग डाला नहीं है, मैं डालूँगा। होप सो कि आपको वो वाले ब्लॉग भी पसंद आएंगे और प्लेलिस्ट भी पसंद आएगा। और इस ब्लॉग के एंड में इस साइड में स्पीति का प्लेलिस्ट और इस साइड में राजस्थान का प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। तो अगर आपने राजस्थान का ब्लॉग देखना है वो देख सकते हैं, स्पीति का देखना है वो देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।